दीपावली मुख्य रूप से धन धान्य की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि प्रदाता गणेश जी और विद्या एवं ज्ञान की दात्री सरस्वती जी की पूजा आराधना का त्यौहार है। धन संपत्ति वैभव विद्या और ज्ञान प्रदायक इन देवों की पूजा दीपावली को शुभ मुहूर्त में शुभ लग्न में करना चाहिए। तो किस समय से किस समय तक लक्ष्मी जी का पूजन करना उत्तम होगा और लक्ष्मी जी के पूजन की जो विधि है किस प्रकार से सरल विधि से लक्ष्मी गणेश कुबेर तिजोरी देहली दुकान की पूजा आप करें, आप इस वीडियो के माध्यम से जानिए। सर्वप्रथम आप ये जानिए कि लक्ष्मी पूजन के लिए 3 लग्न जो कि स्थिर लग्न के अंतर्गत आते हैं, तो इन्हीं स्थिर लग्न में लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। तो जैसे वृषभ लग्न, सिंह लग्न, कुंभ लग्न। तो वृषभ लग्न शाम 6:28 से 8:24 तक है, ये आपका प्रथम मुहूर्त हुआ। दूसरा मध्य रात्रि में सिंह लग्न में 12:56 से 3:10 तक है। तीसरा जो कि दोपहर में प्राप्त हो रहा है, तो दोपहर 1:52 से 3:23 तक कुंभ लग्न है। अमावस्या का प्रारंभ 3:12 से हो रहा है, तो 3:12 के बाद और 3:23 के पहले आप तीसरी जो दोपहर में लग्न प्राप्त हो रही है कुंभ लग्न, आप इसमें पूजन करते हैं। और फिर क्या है, चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया मुहूर्त में अमृत चर लाभ शुभ, ये 4 चौघड़िया श्रेष्ठ और उत्तम माने गए हैं लक्ष्मी पूजन के लिए। तो इस समय जो लाभ की चौघड़िया है यह आपको प्राप्त हो रही है 5:19 से 8:32 तक। तो इस समय आपको अमृत और चर 2 चौघड़िया आपको प्राप्त हो रही है। और तीसरी चौघड़िया आपको लाभ 11:45 से रात्रि में 1:22 तक आपको प्राप्त हो रही है। तो आप इसमें भी पूजन कर सकते हैं लक्ष्मी जी का। तीसरा प्रदोष काल। प्रदोष काल जो होता है सूर्य अस्त के समय ही होता है, तो 5:33 पे भगवान सूर्य का अस्त हो रहा है। तो 5:19 से प्रदोष काल का प्रारंभ होगा और ये 7:59 तक रहेगा। तो आप प्रदोष काल में भी लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। ये तो हो गया जो है लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त, शुभ समय। अब लक्ष्मी जी के पूजन को किस विधि से, सरल विधि से किस प्रकार से किया जाए जिससे कम समय में सभी व्यक्ति पूजन को भाव भक्ति पूर्वक कर सकें। सबसे पहले शुद्ध होकर के स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र को धारण करें और पूजन स्थली पे बैठें। जहाँ आप बैठते हैं तो हाथ में सोने की या चांदी की अंगूठी या पवित्री आपके हाथ में होनी चाहिए। आसन शुद्धि के लिए आप वहाँ पे थोड़ा सा जल छिड़क दें। इसके बाद एक दीपक जो कि कर्म के साक्षी हैं उनको आप प्रज्वलित कर लें, दीपक का पूजन कर लें। गणेश जी का ध्यान कर लें, जो आपको मंत्र आता है, या गंग गणपतये नमः कह करके आप थोड़ा सा चावल पुष्प चढ़ा दीजिए। इसके बाद आप स्थिर लक्ष्मी के लिए संकल्प ले लीजिए, हाथ में चावल पुष्प आदि ले करके 3 बार विष्णु भगवान का चिंतन करके कि हमारा गोत्र और हमारा नाम ये है, हमारे परिवार के इतने सदस्य हैं, हमारे परिवार पे हे भगवती लक्ष्मी आपकी असीम अनुकंपा बने और हे विघ्न विनाशक गणेश जी हमारे परिवार कुल गोत्र के समस्त विघ्न बाधाओं का आप शमन कर दीजिए। और आपकी पूजन यजन के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, जो भी हमारे पास है यथाशक्ति यथासंभव हम आपका पूजन यजन करना चाहते हैं। यही आप जो है
भाव बना करके छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, काठ की चौकी पे लाल वस्त्र बिछा दीजिए, उसी पे गणेश, लक्ष्मी और एक वरुण कलश स्थापित कर दीजिए। वहीं पे एक नवग्रह, एक डोना रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, उसी पे नवग्रह का आपको चिंतन करना है। एक दूसरा बर्तन रख दीजिए जिसमें आप अपने कुल देवता का चिंतन करें। तो गणेश लक्ष्मी का सर्वप्रथम ध्यान करें। गंग गणपतये नमः गणपतिम। अगर आपके पास मिट्टी की प्रतिमा है तो आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, नई प्रतिमा लाए हैं। अगर आपके पास धातु की प्रतिमा है तो आप आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि न बोल करके आप बोलिए ध्यानार्थे अक्षतानि पुष्पम समर्पयामि गंग गणपतये नमः। फिर हाथ में चावल पुष्प लेकर के श्रीं श्रियै नमः या ओम महालक्ष्मयी नमः ध्यानार्थे अक्षतानि पुष्पम समर्पयामि भगवती लक्ष्मी के ऊपर चढ़ा दीजिए। आप गणेश लक्ष्मी जी का ध्यान कर लिए। अगर आपके पास प्रतिमा है धातु की तब, अगर आपके पास मिट्टी की प्रतिमा है तो आप आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि बोलेंगे। अब आप वरुण देवता का ध्यान करिए। ओम अपामपति वरुणाय नमः अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, ऐसा बोल करके और आप वरुण कलश पे चढ़ा दीजिए। इसके बाद आप पुनः हाथ में चावल पुष्प लेकर के कि हे कलश देवता, आपके मुख पर विष्णु, कंठ पर रुद्र भगवान, मूल में ब्रह्मा, मध्य में मातृगणा, सप्तद्वीप, चारों वेद, सरिता पर्वत, सप्त सागर स्थित हैं। सब मेरे पूर्व पाप को जो हमने पूर्व में संचित किया है इनका क्षय करें और आप यहाँ आकर के पूजित हों। इस प्रकार से आप कलश पे यह चावल पुष्प चढ़ा दीजिए। तो गणेश, लक्ष्मी, वरुण हो गए। अब आप नवग्रह का चिंतन करिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिच्युतौ बुधस्य गुरुस्य शुक्राशनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सूर्यादि नवग्रह मंडल देवेभ्यो नमः। आप नवग्रह के ऊपर चढ़ा दीजिए। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। अगर आपको यह श्लोक नहीं याद है तो आप सूर्य का चिंतन करिए। सूर्य आदि नवग्रह, सूर्य के अंतर्गत सभी नवग्रह आ जाते हैं। सूर्य आदि नवग्रहेभ्यो नमः आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, ऐसा बोल करके आप चढ़ा दीजिए। अब आप अपने कुल देवता का ध्यान करिए। आत्मनः कुल देवतायै नमः षोडश मातृकेभ्यो नमः आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, दूसरे पात्र में डाल दीजिए। अब आपके कुल के देवता का आवाहन हो गया तो एक पेन और एक डायरी या बही खाता अगर आपके पास हो तो आप वहाँ एक श्वेत वस्त्र में या लाल वस्त्र में लपेट करके रख दीजिए और उसी पे जो है चावल पुष्प लेकर के सरस्वती जी का ध्यान करके चढ़ा दीजिए कि भगवती सरस्वती आपके द्वारा बल बुद्धि की प्राप्ति हो और सदैव भगवती लक्ष्मी की असीम अनुकंपा जो है हमारे घर पे बन सके। इस भाव से चढ़ा दीजिए। एक चांदी का सिक्का अगर एक चांदी का सिक्का धनतेरस पे आप खरीदे हैं तो पान के पत्ते पे चावल के ऊपर रख लीजिए। उसी पे आप लक्ष्मी जी का ध्यान करके ओम श्रीं श्रियै नमः कहते हुए चढ़ा दीजिए। अब आपको जो आपकी तिजोरी है उस तिजोरी में थोड़ा सा चावल पुष्प ले करके वहाँ भी लक्ष्मी जी का, कुबेर जी का ध्यान करके आप चावल पुष्प को चढ़ा दीजिए। तो आप कुबेर को भी स्थान दे दिए। अब आप गणेश, लक्ष्मी, वरुण, सूर्य आदि नवग्रह, कुबेर आदि जो भी देवता हैं इन सब को पुष्प ले करके और आपके घर में जो भी प्रतिमाएं हैं, जो भी फोटो है, मूर्ति है, उनका भी साथ में पूजन करें, उनका भी ध्यान कर लें। एक एक चावल पुष्प उनको भी चढ़ा दें। अब आप 4-4 बार जल जो है सभी देवताओं के ऊपर छोड़िए कि आप सभी देवताओं के चरण को धुल रहे हैं। हाथ धुलने के लिए जल, स्नान के लिए जल प्रदान कर रहे हैं। 4-4 बार जल छिड़क दीजिए। पाद्योपाद्यम हस्ते अर्घ्यम मुखे सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। पंचामृत अगर आप बनाए हैं तो पंचामृत छिड़क दीजिए। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। गणपतये नमः
महालक्ष्मी नमः। पंचामृत चढ़ाने के बाद पुनः शुद्ध जल चढ़ा दीजिए। इसके बाद वस्त्र में आप कलावा, कच्चा सूत, जो कुछ आपके पास सुलभ हो, समस्त देवताओं को तोड़ के चढ़ा दीजिए। 2 बूंद जल गिरा दीजिए। गणेश जी को, वरुण जी को, नवग्रह को, हनुमान जी को, राम जी को, जो आपके यहाँ वहाँ मंदिर में हैं, सबको एक एक जनेऊ चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास एक ही जनेऊ हो तो गणेश जी को आप चढ़ा दीजिए। 2 बूंद जल गिरा दीजिए। सेंट हो, तेल हो, जैसे में आप स्नान करके वस्त्र पहनते हैं, इसके बाद जो है सुगंधित द्रव्य को लगाते हैं, तेल लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं वस्त्र पे, और तेल शरीर पे लगाते हैं, तो आप इसी भाव से चमेली का तेल या सुगंधित जो तेल हो एक बूंद चढ़ा दीजिए कि आप भगवान जी के सिर पे तेल का लेपन कर रहे हैं। इसके बाद वस्त्र पे वही इत्र सेंट हल्का हल्का छिड़क दीजिए। हल्दी, चंदन, रोली सभी देवताओं को चढ़ाते चले जाइए। अब आप सिंदूर, अगर माता हैं तो आंचल को फैला लें, बाएं हाथ पे आंचल को रख लें और दाहिने हाथ से अनामिका और अंगुष्ठा से गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, वरुण को, सूर्य आदि नवग्रह को, खोरस मातृका को सिंदूर लगाएं और अपने मांग में लगा लें। सिंदूर के बाद पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान सुपारी, दक्षिणा, पान सुपारी में लौंग इलायची डाल दें। दक्षिणा अवश्य ही चढ़ाएं, जो आपके पास 1 रुपये, 2 रुपये या जो आपका सामर्थ्य हो, जो आपकी यथाशक्ति हो। इससे पूजा की जो कमियां होती है उसकी पूर्ति होती है, पूर्ण रूपेण फल की प्राप्ति होती है। नीरांजन कर लें, प्रदक्षिणा कर लें। प्रदक्षिणा वही जो घूमा जाता है। सभी लोग परिवार के एकत्र हो करके गणेश लक्ष्मी जी की आरती कर लें। अगर आप ये पूजन दुकान पे कर रहे हैं तो वहाँ पंचदशी यंत्र बना करके उसका भी पूजन कर लें। स्वास्तिक बना लें, शुभ लाभ लिख लें। आप घर में कर रहे हैं तो घर में दीवाल पे जहाँ आपकी पूजन स्थली है वहाँ पंचदशी यंत्र बना करके हल्दी, अक्षत, पुष्प आदि को चढ़ा दें। घर के जो बड़े हैं उनको चाहिए कि अपने परिवार के हित और कल्याण के लिए एक अखंड दीपक, जो कि पूरी रात्रि तक जले, एक दीपक जला करके वही पूजा स्थली के आसपास व्यवस्थित रूप से रख दें। जो परिवार के छोटे व्यक्ति हैं वो अपने बड़ों का चरण स्पर्श करके, हाथ जोड़ करके अपने बड़ों से अपने हित और अपने कल्याण के लिए, उत्तम भविष्य, उच्च शिक्षा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए उनसे प्रणाम करें, पैर छुएं, आशीर्वाद लें। इससे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवती लक्ष्मी की असीम अनुकंपा उस घर पे बन जाती है। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी प्रियजनों को दीपावली की हार्दिक मंगल शुभकामना।